कैसे आप सभी लोग। आपका फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल नॉलेज में। तो आप लोग बार बार कमेंट करते रहते हैं कि मैंने एसबीआई या फिर बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर आईसीआईसीआई बैंक, कोई भी बैंक का कार्ड हो, आपने ऑनलाइन अप्लाई किया था तो मेरे 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, अभी तक एटीएम कार्ड आया नहीं, डिस्पैच हो चुका है, आइटम डिलीवर लिखा रहा है। तो ये जितने भी सारे डाउट्स हैं, आज मैं सारे आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। और आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि एसबीआई का मैंने इंटरफेस खोला है सिर्फ एसबीआई के लिए। जितने भी बैंक्स हैं, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, सारे बैंक्स का एक ही प्रोसेस है। तो अगर आपको कोई भी डाउट, वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सारे लोगों के यही कमेंट आते रहते हैं कि एटीएम मेरा अभी तक बन गया, ऑनलाइन अप्लाई किया था लेकिन अभी तक आया नहीं है, तो क्या करें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपका एटीएम होता है वो आपका डायरेक्ट आता है मुंबई से। तो मुंबई से जो आपके नज़दीकी पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर आपका एटीएम आता है। आने के बाद जो आप पोस्टमैन रहते हैं, वो अगर आपका एड्रेस या फिर आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाता है तो वो फिर से पोस्ट ऑफिस में जाके एटीएम दे देते हैं वापस। और उसके बाद वो जो एटीएम है वो फिर से मुंबई वापस चला जाता है। और जब वो मुंबई वापस चला जाता है उसके बाद फिर से वो 15 से 20 दिन के बाद वो फिर से जो आपका होम ब्रांच है, जिस बैंक से आपने अप्लाई किया था, उस बैंक में फिर से वापस आता है। तो उस बैंक को मुंबई जाने में और फिर मुंबई से अपने ब्रांच पर आने में लगभग आपका 20 से 30 दिन, मतलब 1 महीने का टाइम लग जाता है। और उसी के बीच में आप लोगों का सारा का डाउट रहता है कि आपका एटीएम कार्ड अभी तक मिला नहीं है, डिस्पैच हो चुका है। तो अगर डिस्पैच हो चुका है तो आप डायरेक्ट जाकर पहले बैंक से कांटेक्ट करें। बैंक में अगर आपको नहीं बताता है तो आप उनसे जो स्पीड पोस्ट का रेफरेंस नंबर होता है वो आपका ले और जाके जो आपका पोस्ट ऑफिस है उसमें जाके आप कांटेक्ट करें। तो अगर आपका जो एटीएम कार्ड है वो अभी तक आया नहीं है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले आपको अगर 15 दिन में आपका घर तक नहीं आता है बाय पोस्ट, तो आपको डायरेक्ट बैंक से कांटेक्ट करना है। पहले आपको बैंक विजिट करना होगा। बैंक में जाके आप बोलिए कि मेरा एटीएम कार्ड नहीं आया है, अपना जो रेफरेंस आईडी है वो दिखाइएगा, तो आपको सोल्यूशन बताया जाएगा। अगर कोई कुछ नहीं बोला जाता, आपको कोई जानकारी नहीं मिलती है, तो आप चले जाइए अपने पोस्ट ऑफिस। और अगर बैंक से आपको रेफरेंस नंबर मिल जाता है जिसने जो स्पीड पोस्ट का है, तो आप वो ले लें और जाके चले जाइए पोस्ट ऑफिस। एक बार जाके पोस्ट ऑफिस में पता कीजिए। अगर आपका पोस्ट ऑफिस में भी नहीं मिलेगा तो आपका समझिए कि वो मुंबई वापस जा चुका है। तो सारा जितना कार्ड आया है वो मुंबई से ही आता है, चाहे कोई भी बैंक का हो। तो अगर मुंबई वापस चला गया हो तो फिर से आपको 15 से 20 दिन लगेंगे मुंबई से आने में, जो आपका होम ब्रांच है। तो आपका 10 से 15 दिन बाद फिर से आपको जो बैंक है वो विजिट करना पड़ेगा और वहाँ जाके पता करना पड़ेगा। तो अगर आपका मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं मिलेगा तो आपका जो एटीएम है वो कैंसिल हो जाएगा। और आपका ये भी सवाल रहता है कि जो मैंने एटीएम कार्ड अप्लाई किया है वो आने का जो टाइम है वो कितना होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब आप एटीएम कार्ड अप्लाई करते हैं तो मुंबई से आने में आपके पोस्ट ऑफिस में लगभग उससे 12 से 15 दिन लग जाते हैं। तो उतने समय में आपका जो एटीएम कार्ड है आपके पोस्ट ऑफिस में आ जाता है। और अगर आपके घर तक डिलीवर नहीं हो पाता है तो आपके जो पोस्टमैन है उनकी गलती होती है कि वो आपका एड्रेस नहीं खोज पाए या फिर आपके कांटेक्ट नहीं कर पाए। तो आपको क्या करना है, जब 15 दिन से ज़्यादा हो जाए तो आपको डायरेक्ट ब्रांच विजिट करना है और वहाँ भी कुछ नहीं मिला तो आपको जाकर पोस्ट ऑफिस में जाकर पता करना पड़ेगा। पोस्ट ऑफिस नहीं मिला फिर आपको 10 से 15 दिन इंतजार करना पड़ेगा कि आपका ब्रांच में कब आपका एटीएम कार्ड वापस आएगा। तो इस तरह से आप एटीएम कार्ड अपना पता कर सकते हैं। और अगर आपने बैंक ऑफ इंडिया से अप्लाई किया था तो आप यहाँ पर ट्रैक का स्टेटस कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इंटरेस्टेड इन और प्रोडक्ट, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ट्रैक का स्टेटस आपको मैंने जब सिखाया था कि बैंक ऑफ इंडिया का ऑनलाइन डेबिट कार्ड अप्लाई कैसे किया जाता है, उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पर रेफरेंस नंबर डालना और यहाँ पर चेक करना है। तो अगर आपको अपना एटीएम कार्ड अप्लाई नहीं करना आता है ऑनलाइन तो इस पर मैंने वीडियो बनाया रखा है, बैंक ऑफ इंडिया का भी और एसबीआई का भी ऑनलाइन डेबिट कार्ड कैसे अप्लाई किया जाता है।
और मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए रखे हैं SBI और बैंक ऑफ इंडिया दोनों के ऊपर। सारा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने बैंक ऑफ इंडिया से अप्लाई किया था तो आपको यहाँ पर कस्टमर केयर नंबर भी मिलता है। इस पर कॉल करके आप इनसे जानकारी भी ले सकते हैं अपने ATM के बारे में। तो ये आपका लास्ट चॉइस होगा। पहले आप ब्रांच विजिट करें, उसके बाद आप पोस्ट ऑफिस विजिट करें, फिर भी आपको कुछ नहीं होगा तो आप इस पर कॉल करिएगा। कॉल करने के बाद आपको अपना जो भी सवाल है वो पूछना है इनसे, और आपको ATM कार्ड के बारे में पता करना है। तो गाइस, मुझे आशा आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। और अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और एक और बात, अगर आपका ATM अप्लाई को 1 महीने से ज़्यादा हो गया या फिर 2 महीने हो चुके हैं, तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट जो आपका बैंक है वहाँ जाके पूछ लेना है कि आपका ATM कार्ड आएगा कि नहीं, फाइनल कंफर्मेशन कर ले। अगर नहीं आएगा तो आप नया ATM कार्ड अप्लाई कर दें तुरंत, क्योंकि आप उसका इंतज़ार में ना रहें। अगर आपका आता भी है तो आप उसको ब्लॉक करवा दीजिएगा। तो बहुत से लोगों का डाउट रहता है कि मेरा 1 महीना से ज़्यादा हो गया, 2 महीना हो गया, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपका डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।